और वेन डायग्राम फिर से कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं इसके, जिससे अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनता है और क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसका वेन डायग्राम निकालना है। तो हमने कल बताया था कि इसके लिए सबसे पहले हम कुछ लेट करते हैं, रफ में कुछ लेट कर लेंगे। लेट करेंगे, लेट u इक्वल्स टू, लेट u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 तक हमने लेट किया, ठीक है। और a इक्वल्स टू हमने लेट किया 1 2 3 4 5, b इक्वल्स टू लेट किया 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो सबसे पहले ए डैश फाइंड आउट करते हैं। ए डैश क्या होगा, ए वाले टर्म यू से हटा दो, ए वाले टर्म यू से हटा दो, जो ए में बचेगा वो ए डैश है। बी वाले टर्म यू से हटा दो 4 5 6 7, और बी में जो बचेगा वो बी डैश है 1 2 3 8, ये बी डैश है। अब ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए डैश और बी डैश में जो कॉमन है वो क्या है, ओनली 8 कॉमन है, तो ये आंसर हो गया। ये तो हमने एक सिंपली लेट करके एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, देखो कैसे। एक ये यूनिवर्सल सेट हो गया U, इसके अंदर एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब बी के एलिमेंट क्या है 4 5 6 7। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और 8 बाहर है, दैट मीन्स वो यू हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 वाले पोर्शन को हमें शेडेड करना है, और 8 वाला शेडेड पोर्शन क्या है, आउटर पोर्शन। तो आंसर क्या हो गया, कि आउटर पोर्शन शेडेड कर दो बस। अब ये नंबर रब कर देना, जिससे ये लेट का भी टेंशन बस, ये आंसर हो गया, ठीक है। हमने ये लेट क्यों किया, तो लेट से हमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमें कौन सा शेडेड रीजन करना है। वैसे आपको दिखाना पड़ेगा कि ए डैश मतलब ए वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, फिर बी वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर ए और बी दोनों का पोर्शन कॉमन वाला नहीं होना चाहिए। तो इसमें कंफ्यूजन होगा कि कौन सा शेडेड करें। और अगर आप लेट कर लोगे तो कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए का, और वो क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसका हमें डायग्राम बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, अब वो कैसे बनाएंगे उसको देखिए। सबसे पहले हमने यू वही लेट किया, ए वही लेट किया जो अभी लेट किया था, और बी भी वही लेट किया जो अभी लेट किया था। अब हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन टर्म, और कॉमन टर्म क्या है 4 और 5, ठीक है, विदाउट। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसका डैश निकालो, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालो, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए और बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दैट मींस ये वाले टर्म यू से हटा दो, यू से हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 2 3 6 7 8, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है। अब वेन डायग्राम बनाएंगे हम। वेन डायग्राम भी वही, एक बॉक्स, एक सर्किल, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बाहर क्या है 8 है, ये u है, ये a है और ये b है। ज्यादा क्लियर है। अब हमें शेडेड क्या करना है 1 2 3 6 7 8, मतलब 1 2 3 मतलब ये वाला सर्किल, 6 7 8 मतलब ये वाला सर्किल,
बस, बाकी कुछ क्रेडिट नहीं करना। 8 और है सर, 8 भी है तो 12 वाले टर्म भी करने हैं। 8 भी है ना, 8 भी है तो 12 वाले टर्म भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितना छूटना है, केवल इतना छूटना है। ठीक है, और बाकी सभी सेलेक्ट करना है, केवल ये पोर्शन छोड़ना है। समझ में आ गई? कोई डाउट? फॉर्मूला है, मान लो ए एक ऐसे सेट है, ए और बी, ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट। ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं। ठीक है, ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। इसमें ए और बी में कोई कॉमन टर्म नहीं है, कोई कॉमन टर्म नहीं है। तो एन ए इंटरसेक्शन एन ए यूनियन बी क्या होगा? 0। एन ए प्लस एन बी होगा। ये कैसे होगा? इस बात को समझो जरा। हमने एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स इन ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल कि एक हम डायग्राम से ही बनाते हैं कि उन्होंने कहा ए और बी में कोई कॉमन टर्म नहीं है। कॉमन नहीं है तो ये दोनों अलग अलग हुए। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो ये अलग अलग बनेंगे ना। और जब इनका यूनियन निकाला जाएगा तो इसके भी एलिमेंट लिख दिए जाएंगे और इसके भी लिख दिए जाएंगे। तो जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 5 है ए में और इसमें 4 है, ठीक है, तो ए यूनियन भी क्या होगा? 5 + 4 होगा। 5 + 4 9 टर्म्स ही तो होंगे यूनियन में। यूनियन में 9 टर्म्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें कोई कॉमन है नहीं। अगर कॉमन होता तो कॉमन माइनस हो जाता। तो अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट है, दो फाइनाइट सेट का मतलब समझ रहे हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें। फाइनाइट सेट कैसे होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें। ठीक है, दो फाइनाइट सेट है और ऐसे सेट है कि जिनका इंटरसेक्शन 5 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के बीच में। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? वो क्या होगा? एन ए प्लस एन बी होगा। और अगर ये 5 नहीं होता, इफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, कोई टर्म होता 5 बराबर नहीं होता और ये फाइनाइट सेट होते, तो एन ए यूनियन बी क्या होगा? तो कंडीशन क्या होगा? मेरी बात सुनो, एन ए नंबर ऑफ ए टर्म्स प्लस नंबर ऑफ बी टर्म्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे होगा? अब उसको समझो। जैसे ये वेन डायग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी और ये ए और बी का कॉमन। अब इसका हमें यूनियन निकालना है। इसमें ए में 5 टर्म है, ए में 5 टर्म है, बी में 4 टर्म है और इन दोनों की कॉमन 1 टर्म है। तो जब यूनियन निकालेंगे तो क्या करेंगे? 5 और 4 जोड़ देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे क्योंकि एक तो कॉमन है ना। तो 5 + 4 -1 करेंगे तभी तो पता चल जाएगा इसका यूनियन क्या होगा। तो वही हमने लिखा है एन ए प्लस एन बी माइनस ये कॉमन माइनस एन ए इंटरसेक्शन। तो इससे क्या निकल के आएगा? एन ए यूनियन बी। बात समझ में आ रही है? मतलब हमें मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरे उससे और समझाते हैं। जैसे a इक्वल्स टू दिया है 1 2 3 4 5, a इक्वल्स टू दिया है 1 2 3 4 5, ठीक, और b इक्वल्स टू दिया है 4 5 6 7, और हमसे कहा जाए कि नंबर ऑफ ए यूनियन भी निकालो। नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ मतलब इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 5। इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 4। ठीक है, कोई डाउट? इसके 5 एलिमेंट्स हैं, इसके 4 एलिमेंट्स हैं और कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? अगर ए यूनियन बी निकालो तो क्या निकल के आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो निकल के आएगा यूनियन। ठीक, अब देखिए एन, ये माइक ऑफ करिए। देखिए एन ए यूनियन भी है तो हमने फॉर्मूला बताया एन ए
प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए में कितने टर्म है? 1 2 3 4 5। एन बी में कितने टर्म है? 4। और दोनों में कॉमन में कितने टर्म है? 1 2। तो 5 4 9 माइनस 2 7 निकल के आया। इसमें टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? तो अगर नंबर ऑफ टर्म पूछा जाए कि अगर मान लो कि ए यूनियन बी है, उसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बी दिया है और माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी दिया है, तो हम सिंपली ए यूनियन बी के नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं विदाउट। तो ये समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ? क्लियर है? कि डायग्राम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ए है और बी है, तो ए और बी को जोड़ेंगे और कॉमन टर्म घटा देंगे तो पता चल जाएगा ए और यूनियन बी क्या है। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? nx इक्वल्स टू 17 दिया है, मतलब यहाँ पर a की जगह x मान लिया उन्होंने। nx 17 दिया है, ny दिया है 23, ny 23 दिया है और nx यूनियन y दिया है कितना? 38 दिया है। और हमें निकालना क्या है? x इंटरसेक्शन y निकालना है। x इंटरसेक्शन y निकालना है। सिंपल था वही फॉर्मूला जो अभी हमने बताया था आपको, nx यूनियन y इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। अभी यही तो बताया था, उसको a भी था, इसमें x y है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रखी तो 38 इक्वल्स टू nx कितना है? 17 है, ny कितना है? 23 है और nx इंटरसेक्शन y निकालना है। तो ये 38 इक्वल्स टू ये कितना होगा? 40 माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो nx इंटरसेक्शन y क्या आएगा? 40 माइनस 38 दैट मींस 2। इज दैट क्लियर? नोट करिए, इसी तरीके से होना है। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक ग्रुप है 400 पीपल्स का एक ग्रुप है और उसमें क्या दिया है? 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश बोलते हैं। एंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? देखना जरा, उन्होंने कहा है कि हिंदी कितने बोलते हैं? H यूनियन E 250। ठीक है, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 400। 400 का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ 400? 400। तो वो H यूनियन E हुआ 400, जो कि हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे? 400 सॉरी। अब हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? H इंटरसेक्शन E निकालना है। H इंटरसेक्शन E फाइंड आउट करना है हमें कि H इंटरसेक्शन E क्या होगा। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला वही लगेगा, सिंपल हो गया, केवल लैंग्वेज से हमें वैल्यू निकालनी थी क्या क्या दिया हुआ है। NH दिया था, NE दिया था, NH यूनियन E दिया था और NH इंटरसेक्शन E निकालना था। तो NH यूनियन E इक्वल्स टू क्या होगा? NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो NH क्या है? 250 है, NE क्या है? 200 है और H इंटरसेक्शन E क्या है? निकालना है। और H यूनियन E कितना है? 400। तो ये क्या हो जाएगा? 400 इक्वल्स टू 450 माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो यहाँ से NH इंटरसेक्शन E क्या निकल के आएगा? 450 माइनस 400। तो ये कितना आएगा? NH इंटरसेक्शन E कितना आया? ठीक है, तो डाउट दिए। सिक्स क्वेश्चन ये है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एक ग्रुप में 70 पीपल हैं, ठीक है, 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी। 37 लाइक कॉफी
एंड 52 लाइक टी, ठीक है, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब सारे पर्सन कोई ना कोई चीज तो लाइक करते हैं। दैट मीन्स सी इंटरसेक्शन सी यूनियन टी क्या हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं 70, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी, कितने लोग हैं जो कॉफी भी लाइक करते हैं और टी भी लाइक करते हैं, मतलब कॉमन हो गई, कॉमन हो गए, कॉफी भी लाइक करते हैं और टी भी लाइक करते हैं। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी। तो सी यूनियन टी कितना है 70 है, एन सी कितना है 37 है, एन टी कितना है 52 है, और सी इंटरसेक्शन टी फाइंड आउट करना है। तो 70 इक्वल्स टू 89 माइनस सी इंटरसेक्शन टी। तो यहां से हमने सी इंटरसेक्शन टी निकाला, तो 89 माइनस 70 निकला, और वो कितना आया 19 आया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7th क्वेश्चन है, इन ग्रुप ऑफ 65 पीपल, एक ग्रुप में 65 पीपल हैं, 40 लाइक क्रिकेट, 40 को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 को दोनों पसंद है क्रिकेट और टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। और क्या लिखा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये दोनों पार्ट निकालने हैं। अब ये कैसे होंगे उसको समझिए। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कितने दिए हैं, सी यूनियन डी कितना दिया है 65, ठीक है। अब इसको डायग्राम से हम करते हैं, इसका हम डायग्राम बना रहे हैं, देखना जरा। मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्रिकेट के हैं, ये टेनिस के हैं, ये क्रिकेट के स्टूडेंट हैं जो लाइक करते हैं, ये टेनिस के स्टूडेंट जो लाइक करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा टोटल तो 65 है, तो सी यूनियन टी 65 हो गया। एनसी कितना है 40, 40 है वो है जो इसमें भी आ रहे होंगे, पूरा ये 40 है, ठीक है। और सी इंटरसेक्शन टी ये कितना है, ये 10 है, ये कितना है 10 है। तो अब टी माइनस सी निकालना है, टी माइनस सी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अब वो समझिए। सबसे पहले तो एन सी यूनियन टी, वही फॉर्मूला अपना, सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी लगाएंगे, वही अपना फॉर्मूला लगा दिया। यूनियन कितना है 65 है, एन सी 40 है, एन टी हमें निकालना है मालूम ही नहीं है, और सी इंटरसेक्शन टी 10 है। तो 65 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 मतलब 30 प्लस एन टी, तो 65 माइनस 30 इक्वल्स टू एन टी, तो एन टी कितना निकल के आ गया 35, मतलब टेनिस पसंद है 35 को। अब देखना क्रिकेट पसंद है 40 को, क्रिकेट कितने को पसंद है 40 को, टेनिस कितने को पसंद है 35 को। अब हमसे पूछा क्या उन्होंने कि केवल टेनिस वाला कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ केवल टेनिस वाला पार्ट कौन सा हुआ ये। तो इसमें क्या किया, ओनली टेनिस निकालना, मतलब सी टी माइनस सी निकालना है, केवल टी वाले निकालने हैं, सी नहीं होने चाहिए, ये निकालना है। तो इसका मतलब हम क्या करें, पूरे टी में से, कंप्लीट टी में से ये कॉमन वाला माइनस कर दें, सी इंटरसेक्शन टी माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। 20 कितना है 35 है, और कॉमन कितने हैं 10 है, तो केवल टेनिस को पसंद करते हैं वो कितने हैं, बात समझ में आई।
बस यहाँ पर ही थोड़ी पहले तो शुरुआत में वही होना था जो अभी तक हम कर रहे थे। उसके बाद क्या है, ये पूरा टी आया, पूरा टी, इसमें वो भी होंगे जो क्रिकेट पसंद करते हैं, और हमें उन्होंने पूछा क्या था कि केवल टेनिस पसंद करते हो, क्रिकेट ना पसंद करें, मतलब टी माइनस सी निकालना था। तो हमने क्या किया, पूरे टी में से कॉमन माइनस कर दिया, पूरे टी में से कॉमन माइनस कर दिया, तो ये निकल के आया। ये क्वेश्चन क्या है, ओनली टी नॉट सी। ठीक है, और देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है, इन ए कमेटी 50 पीपल लाइक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? मतलब क्या है, 50 people like French, 50 French like करते हैं, 20 speak Spanish, 20 Spanish like करते हैं, and 10 speak both French and Spanish. यही तो हुआ जी सर। हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज बोल सकें और दोनों भी बोल सकें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना, यूनियन। यही तो निकालना। यस सर। क्यों, कम से कम इसका मतलब क्या हुआ, या तो फ्रेंच बोल रहे हैं या स्पेनिश बोल रहे हैं या दोनों बोल रहे हैं। यूनियन का मतलब यही तो आया, या तो दोनों। उसने क्या पूछा हमसे, एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज बोल सकें, एक लैंग्वेज बोले या दोनों बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन एफ यूनियन सी हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस, यही तो होता है। एन एफ की वैल्यू क्या है, 50 है, एन एस की वैल्यू क्या है, 20 है, और इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, 10। तो 70 माइनस 10 दैट मींस 64। इधर क्लियर। तो ये एक्सरसाइज हो गई। कल कुछ और क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कराएंगे और कल ये चैप्टर फिनिश करेंगे।